सम प्रोडक्ट फंक्शन इन एक्सेल। इस फंक्शन के लिए कम से कम दो ऐसे कॉलम होने चाहिए जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो। इस फंक्शन में एक कॉलम वैल्यू ठीक सामने दूसरा कॉलम वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। यह मल्टीप्लिकेशन इस फंक्शन में आए रेंज के सारे वैल्यू के साथ होता है और फाइनली उन सब का सम इस फंक्शन के माध्यम से डिस्प्ले होता है। सिंटेक्स है इक्वल टू सम प्रोडक्ट रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 करते हुए रेंज 30 तक। चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें पहला प्रोडक्ट है रेड वाइन, व्हाइट वाइन, ब्लू वाइन, बियर और रेड बियर। यहाँ पर दूसरा कॉलम केसेस इन स्टॉक है, तीसरा केस प्राइस है, चौथा बोतल इन केस है, पांचवा जो है बोतल कॉस्ट है जिसमें कुछ वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है और लास्ट ये जो है अगला कॉलम में मार्कअप है जिसमें परसेंटेज लिखा हुआ है। इसके अंदर लास्ट वाला कॉलम में बोतल सेलिंग प्राइस है, इसके अंदर भी कुछ वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। नीचे में वाले रो में टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो यहाँ है और रिजल्ट मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। सम प्रोडक्ट C4 से C8 है और दूसरा है D4 से D8। अब यहाँ C4 से ये वाला, C8 ये रेंज और D4 से D8, D4 से D8 कहने का मतलब है ये रेंज। दोनों को ये सम प्रोडक्ट क्या करेगा, अब मान लिया जाए 10 है, 8 है, 5 है, 50 है और ये 100 है। तो ये मेरा इसके ठीक सामने 24,000 है, 24,000 है, 26,000 है, 26,000 है, 40,000 है, ओके, 4,800 है और ये 3,000 है। ये एक्चुअली सी कॉलम में है, ये डी कॉलम में है। आप यहाँ देख सकते हैं सी कॉलम का ये है, डी कॉलम ये है। सम प्रोडक्ट करेगा क्या इसमें, ये तो सबसे छोटा वाला एग्जाम्पल है जिसे मैनुअली भी किया जा सकता है, इसलिए मैं इसे मैनुअली ही कर रहा हूँ। यदि बड़ा रहता तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता और वो इस वीडियो में करना संभव नहीं होता। चलिए इसलिए मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया है जो कि कम समय में मेरा मैनुअली सॉल्व हो जाए। आप यहाँ देख सकते हैं ये C4 है, C4 10 और ये D4 24,000 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, आप देख सकते हैं C4 D4, तो जो वैल्यू जो डिस्प्ले होगा वो 24 पर ये 4 शून्य है, 24 पर 1 2 3 4, 3 इसका शून्य और 1 इसका शून्य, मतलब 4 शून्य 24 पर, 1 2 3 4। ठीक इसी तरह से
आप देख सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, C7 D7। और फाइनली यदि हम इसका सम करेंगे तो ये सम का वैल्यू और इस सम का वैल्यू का आप मैच करके देखिए, ये दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो सम प्रोडक्ट जो है यही करता है सेम टू सेम। जो रेंज यहाँ पर C4 to C8 जो पहला रेंज है और ये D4 से D8 मेरा दूसरा रेंज है, तो C4 से C8 में उतने ही मेंबर हैं जितने मेंबर D4 से D8 में हैं। तो ये सम प्रोडक्ट करेगा क्या कि C4 और D4 को मल्टीप्लाई करेगा, उसके जो रिजल्ट आएगा, फिर C5 और D5 को मल्टीप्लाई करेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा। ऐसे करते हुए C8 और D8 को लास्टली मल्टीप्लाई करेगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, सब का सम का ये वैल्यू को डिस्प्ले करता है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। अगर इसे काउंट करना हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,88,000 आप यहाँ देख सकते हैं। दोनों के वैल्यू यहाँ सेम है। तो ये तो सम प्रोडक्ट आप यहाँ देखें। फिर दूसरा जो है मेरा दूसरा एग्जांपल में सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक। अब यहाँ पर देखिए C4 to C8 रेंज मेरा वही है, E4 से E8, E4 से E8 और H4 से H8। आप यहाँ देखिए ये वाला E4 से ये वाला कॉलम और ये कॉलम, यहाँ तो दो कॉलम एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ दो कॉलम एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पर रेंज 3 कॉलम का है, तो यहाँ 3 कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो कि ये C4 इंटू E4 इंटू H4। यहाँ इसका रिजल्टेंट डिस्प्ले हो रहा है, रिजल्टेंट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक इसका जो है रिजल्टेंट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब ये फाइनली इन सभी का जो रिजल्टेंट आया मल्टीप्लाई करने के बाद, वो फाइनली सम करने पर ये वैल्यू आया, और ये वैल्यू और इस वैल्यू को मैच करके जरा देखिए, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो सम प्रोडक्ट में चाहे जितना भी रेंज हो, मान लिया जाए इसमें तो कम से कम 2 रेंज होना चाहिए जो कि मल्टीप्लाई कर सके, तभी ये सम प्रोडक्ट अप्लीकेबल है। लेकिन 2 के बाद यदि फर्दर 3 रेंज होते हैं, 4 रेंज होते हैं, तो ये सभी के सभी 3 या 4 ग्रुप के नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में यहाँ 3 रेंज था, तो 3 मेंबर को 3 ग्रुप के नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ। चलिए एक बार फिर यहाँ आते हैं नीचे। इस फंक्शन के लिए कम से कम 2 कॉलम चाहिए जिसमें कि न्यूमेरिकल हो। आप देख सकते हैं कम से कम यहाँ 2 रेंज चाहिए, एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करने के लिए, सम प्रोडक्ट के फंक्शन को वैलिड करने के लिए। इस फंक्शन में एक कॉलम वैल्यू ठीक सामने वाले कॉलम के वैल्यू से मल्टीपल होता है। यहाँ ठीक सामने C4 का D4 से होता है। आप देख सकते हैं ये 4 है, ये 4 है, तो रो एक ही रो में ये पड़ रहा है C4 और D4। यहाँ भी C4, E4 और H4 सारे के सारे 4 ही रो है। यहाँ 5 रो है, यहाँ 6 रो है, यहाँ 7 रो है, यहाँ 8 रो है। ठीक है, मल्टीप्लाइड होता है। यह मल्टीप्लिकेशन इस फंक्शन के लिए आई रेंज वैल्यू के साथ होता है और फाइनली सम इस फंक्शन के माध्यम से डिस्प्ले होता है।
समझ गए होंगे। इसका सिंटेक्स में रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3, आप यहाँ 3 रेंज देख चुके हैं। 3 रेंज में 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। इसी तरह से ये रेंज 30 तक जाएंगे। और ये तो खैर छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसा इससे बड़ा भी एग्जाम्पल हो सकता है। और टेबल में रो की संख्या 1000 हो सकते हैं या उससे ऊपर भी हो सकते हैं, जो कि मैनुअली कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इसे एक्सेल के सम प्रोडक्ट के माध्यम से कितनी आसानी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसा इस वीडियो में आप देख चुके हैं। आशा करता हूँ कि ये सम प्रोडक्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।